नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आज मैं एक स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जो चैनल है महेंद्र भदौरिया वेलनेस कोच। वेलनेस के तहत हम किसी भी कोई भी फील्ड हो सकता है वेलनेस का। चाहे वो फिजिकल वेलनेस की बात हो, चाहे वो मानसिक वेलनेस की बात हो, चाहे वो आध्यात्मिक वेलनेस की बात हो, चाहे वो सोशल, कोई भी वेलनेस। तो मेरा इस चैनल बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप सबको, आपकी लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बेस और जो भी मैंने अभी तक एजुकेशन गेन किया है और जो प्रैक्टिकली मैंने किया है उस पर कुछ बातें करूँगा। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आकर्षण का सिद्धांत तो सभी जानते हैं। मैंने बताया था, करीब आई थिंक 40 मिनट का मेरा वीडियो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो आजकल बड़ी जागरूकता आई है लोगों में कि सोच के बारे में, कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, है ना, सकारात्मक सोचना चाहिए। हम जो सोचते हैं वो बनते हैं। और मेरे साथ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आप जब सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, है ना। कि वो जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो हम सबके अंदर ही हैं और हमें ये नहीं पता है कि उनका यूज कैसे करना है। इवन हम उनका मिसयूज ज़्यादा करते हैं, है ना। तो गॉड ने हमारे अंदर सुपर पावर डाली हुई है, उसका यूज कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो में बनाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियो में। तो उसी के रिकॉर्डिंग ये चीज़ें और तेज़ी से कैसे आकर्षित करी जाएं उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज ज़रूर सुने। हम सबके दैनिक जीवन में हम जो क्रियाकलाप करते हैं सुबह से शाम तक, है ना, तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट्स बनते जाते हैं। हम सब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं, एसआईपी, स्टॉक, प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने कर्मों में इन्वेस्ट किया है? सोच के थोड़ा सा हैरान करने वाली बातें हैं, क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से, पुरातन काल से ये हम सब सुनते आ रहे हैं कि आप अगर गेहूं डालोगे तो गेहूं, बबूल बोओगे तो बबूल के ही पौधे आएंगे, उसमें गेहूं नहीं लगने वाला। सेब वगैरह चाहते हैं तो सेब की खेती करना पड़ेगा। तो जैसे इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं। मान लो आपने कभी आरडी करी है, एसआईपी करी है, पैसे जमा कर रहे हैं। तो जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा और जब आपको निकालने का समय आएगा तो आप पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन कभी आपने एसआईपी नहीं करी है, आरडी नहीं करी, तो कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं? ये तो पागल मूर्खतापूर्ण बातें हो गई हैं, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में अगर आज सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब हमारे पहले के जो कर्म हैं उनकी वजह से हमें सब कुछ अच्छा अच्छा प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि आगे भी सब कुछ बढ़िया चलता रहे, हमारा जीवन सुखमय चलता रहे, कोई दुर्घटना ना हो, सुख शांति चैन बना रहे, तो आपको रेगुलर अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। इवन कार्मिक अकाउंट्स का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे अकाउंट्स खुलाते हैं, पैन पैन अकाउंट, अकाउंट्स पैसे के लिए। तो वैसे ही हमें कार्मिक अकाउंट्स के बारे में विशेष ध्यान देना होगा। वो कार्मिक अकाउंट क्या है? क्योंकि जैसे कभी कभी आप सबको ये सोच के बड़ा दुख भी होता होगा, या फिर अचंभित होते होंगे आप लोग कि अंबानी के घर में कोई पैदा हो जाए तो इतना अमीर हो जाता है ना। और कोई इंसान गरीब घर का होने के बाद भी प्रधानमंत्री बन जाता है, और हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? है ना। और पैसा, जैसे कि पैसा, है ना, आर्थिक आज़ादी के लिए लोग प्रयास करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम अमीर बने, सब कुछ सारी लग्जरी हमारे पास हो, लेकिन नहीं हो पाती है ना। गरीबी में ही पैदा होते हैं और गरीबी में दम तोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों? कभी कभी आपके आसपास कोई ऐसा परिवार देखते होंगे जिसके ऊपर बहुत सारा मुसीबतों का पहाड़ टूटा रहता है। वो बहुत अच्छे, है ना, कर्म कर रहे हैं फिर भी परेशान हैं। तो लगता है कि बंदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? इवन कई बार अपने साथ भी देखते होंगे कि मैं इतनी मेहनत तो करता हूँ, मेरे ग्रेड अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे बच्चे के ग्रेड क्यों अच्छे नहीं आ रहे हैं, है ना। या फिर मैं इतना ग्रो नहीं कर रहा हूँ जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। जब आप गीता पढ़ते हैं, हमारे पुराणों को स्टडी करते हैं, तो उसमें ये बातें बिल्कुल क्लियर लिखी गई हैं कि अगर जैसे जो आत्माएं, एक्चुअली हम सब आत्माएं हैं, है ना, एक ही ईश्वर की संतानें हैं। तो
जो योनियाँ जो 84 लाख योनियाँ जो बताई गई हैं, तो कर्म के आधार पे हमारे जन्म होते हैं। जब शरीर मृत हो जाता है तो शरीर यहीं छूट जाता है, लेकिन एक चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती है जिसका बही खाता बनता है, दैट इज़ कार्मिक अकाउंट्स। हमारे जो संस्कार होते हैं, जो आत्मा में जो मेमोरी स्टोर हो जाती है, वो अगला जो जन्म प्राप्त होता है वो इस जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है ना। आज आपने जहाँ जन्म लिया है, जिस परिवार जिस कुल में, अगर आपने किसी अच्छे कुल में भी जन्म लिया है तो उसका शुक्रियाना करिए, थैंक गॉड बोलिए कि पिछले कई जन्मों में आपने ज़रूर अच्छे कर्म करे हुए होंगे, इसीलिए आपको बचपन से पढ़ाई का मौका मिल रहा है, अच्छी एटलीस्ट इतना पैसा है, आप एजुकेशन ले पा रहे हैं, कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आज भी खाने के लिए तरसते हैं, तीनों टाइम का भोजन नसीब नहीं होता, वस्त्रों के लिए तरसते हैं, वो चैरिटी पे डिपेंडेंट है ना। तो थैंक गॉड, हमें शुक्रियाना हर बात का करना चाहिए, है ना। आज आप जहाँ भी हैं, जैसे कोई अगर अंबानी के घर में पैदा हुआ है तो वो पैदा होते ही सबसे रिचेस्ट मैन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने पिछले जन्म में उन्होंने सोना दान किया होगा या फिर अंग दान करे होंगे। अगर आप गीता पुराण पढ़ते हैं तो उसमें पुराणों में ये जिक्र किया गया है कि अगर आप कोई इंसान अंग दान करता है, कोई इंसान सोना दान करता है, तो उसको वो पैदा होगा तो अगले जन्म में चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसे जन्म प्राप्त होते हैं। हो सकता है आप मेरी बातों को ना माने, आपका धर्म संप्रदाय क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप कार्मिक अकाउंट थ्योरी को जब आप समझते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं, जैसे आप कभी देखो, आप अपने बीच में देखिए, इवन हमारे जो कर्म होते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं, सेम जन्म में करते हैं। जैसे मान लो छोटी छोटी हैबिट्स, हम बहुत बड़ी बातें अगर ना जाएं, आप वैज्ञानिक तरीके से आप प्रयोग करके देखिए। वो प्रयोग क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपने आसपास देखिए, जैसे कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है, जैसे अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसे जॉब्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि पुलिस वाले बुरा ना मारे मैंने इस वीडियो को देख करके, लेकिन जाने अनजाने सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं उसमें। लेकिन अक्सर क्या होता है, जाने अनजाने, है ना, ऐसे कर्म हो जाते हैं हमारे ड्यूटी के दौरान, या फिर लोग जैसे रिश्वतखोरी करना, है ना, गरीब को सताना, अपनी वर्दी का रौब दिखाना, ऐसे और भी प्रोफेशन हैं जहाँ लोग ना, पॉलिटिक्स होता है जहाँ पे बस उनको लोग कामांध हो जाते हैं, एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, सत्ता पैसा। उसके अलावा उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे अत्याचार दुराचार हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, उनके बच्चे आप देखिए, है ना, वो विकलांग पैदा हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है ना, ऐसे प्रोफेशन वाले जो लोग हैं उनके बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है ना। अगर 4 बच्चे हैं तो एक के साथ कोई ना कोई इशू हो जाता है ना। भगवान करे ऐसा ना हो, सब लोग सुखी रहें। लेकिन एक चूँकि कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं, हमारी जो दिनचर्या की लाइफ है वो हमारे कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, और उसी हिसाब से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। हमारी जो रूट्स जैसी होंगी हमारे फ्रूट्स वैसे ही मिलेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, आपकी रूट्स जैसे ही होंगी वैसे ही फ्रूट्स मिलते हैं। इसको थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझते हैं, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इसको सरल शब्दों में समझाना चाहूँगा जो मैंने जिस रूप में समझा है। तो और ये सब आपको जब आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको अच्छा सा स्वयं आप इसके परिणाम देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कार्मिक अकाउंट बनते कैसे हैं। जो पुराने जब कोई आत्मा किसी घर में जन्म लेती है, एक छोटी शिशु, नवजात शिशु के रूप में जन्म लेती है ना, तो उसके अंदर साइलेंट अवस्था में होते हैं वो कार्मिक अकाउंट, लेकिन कोई आत्मा में जागृत होते हैं। अक्सर पुनर्जन्म की बातें होती हैं, तो कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में वो पूर्व विदित वो मेमोरी जगी हुई रहती है, तो वो बताते हैं कि हाँ हमारा पिछला जन्म यहाँ हुआ था, ये वो। आए दिन आप यूट्यूब पे जाएं, हज़ारों न्यूज़ चैनल ने और हज़ारों वीडियो बना रखे हैं पुनर्जन्म के बारे में। तो आत्मा, है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती है और संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो मान लो पुराने कर्म कैसे थे उस पर हमारा जोर तो नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि अब तो जो हो गया अब आगे क्या करें। तो बहुत आसान तरीका है, कभी देर नहीं होती है। सुबह का अगर भूला शाम को लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और तो करना क्या है, जो पिछला है उस पर तो हमारा हक नहीं है, लेकिन हम और अच्छा कैसे बनाएं, है ना। तो पूर्व जो कर्मों को हम उनका असर हम कम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे जो कर्म होते हैं हमारा फ्यूचर बनाते हैं, सभी जानते हैं, है ना। हम खुद अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य हम स्वयं लिखते हैं अपने कर्मों के द्वारा। आप माने या ना माने, अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे होगी, है ना। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो वो सफल कैसे बनेंगे।
वो कैसे अच्छी जॉब, अच्छा व्यवसाय बन पाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि कर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो कर्म करेंगे तो हम कर्म करने के माध्यम से अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं, हम एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, है ना। तो ये कार्मिक अकाउंट हम कभी भी सही कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं, और अगर गलत कार्मिक अकाउंट हो रखे हैं तो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो इसमें छोटी सी मैं कुछ एग्जाम्पलों द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमने हर महीने पैसा अपनी बिटिया की शादी के लिए जमा किया हुआ, एसआईपी करा रहे हैं, आरडी करा रहे हैं, तो जब समय आएगा तो हम उसको विड्रॉ करके यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि छोटे छोटे हमारे जो कर्म होते हैं, एक्चुअली आप ये जान लीजिए कि हमें कभी बहुत बड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं होती है ज़िंदगी में। छोटे छोटे परिवर्तन करके हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि परिवर्तन कभी बाहर नहीं होता है, परिवर्तन अंदर से बाहर होता है। जैसे आज हर इंसान राय बहादुर है, वो दुनिया को बदलना चाह रहा है, वो देश दुनिया को बदल देना चाहता है, बोलता है ये कैप्टन सही नहीं है, ये प्रधानमंत्री सही नहीं है, ये सीएम सही नहीं है ना, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, अगर मेरी वाइफ ऐसी होती तो मैं ऐसा हो जाता, मेरे पेरेंट्स अगर उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया होता, ऐसे किया होता तो मैं ये तीर मार देता। तो ये झूठे बहाने आप बना रहे हैं, ठीक है। ये सब झूठे बहाने हैं। ब्लेम ना करके हमें ग्रेटिट्यूड, जो भी हमें मिला हुआ है, जो भी हमारे पास है, उसका शुक्रियाना करें, ग्रेटिट्यूड करें। और कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं उस पर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो आप एक कार चला रहे हैं, आपके पास कार है, आप जा रहे हैं ट्रैफिक में, है ना, और अगर आपने ट्रैफिक रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो भी आपका कार्मिक अकाउंट बना रहा है। अगर आप रेड लाइट है फिर भी आप क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है ना। तो आपकी वजह से कार्मिक अकाउंट, तो उस टाइम पे जब आपकी वजह से मान लो आपने कोई कार पार्किंग गलत कर दी है, तो आपकी कार पार्किंग, और मार्केट में आप अंदर चले गए हैं कहीं शोरूम वगैरह में, तो क्या है आपका जो उस कार जो गलत पार्किंग से आप पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, हो सकता है उसमें कोई बंदा, किसी की जान जाने वाली हो, एम्बुलेंस फंस जाए आपकी कार पार्किंग की वजह से, है ना, या फिर आपकी वजह से बहुत लोगों के इंटरव्यू डिले हो सकते हैं। तो लोग उस टाइम पे इतना आपको कर्ज करेंगे, इतनी बद्दुआएं दे रहे होंगे, है ना। तो वो जो बद्दुआएं हैं, दीज आर द सीड्स, वो आपके लिए बोए जा रहे हैं, ये डिपॉजिट्स कर रहे हैं, आपका कार्मिक अकाउंट निर्माण कर रहे हैं। तो ध्यान देना है कि हमें ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है। हमारे जो कार्मिक अकाउंट जो इकट्ठा हो रहे हैं, लोग हमें दुआएं दें, ब्लेसिंग्स दें, है ना। तो हमें तो ये जो इकट्ठा हो के बाद में जाके गलत परिणाम चाहते हैं कि अच्छे परिणाम चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो कार्मिक अकाउंट अच्छे रहेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, है ना। दूसरों की, हम सब जानते हैं कि दूसरों की मदद करना चाहिए, ना कि परेशान करना चाहिए। अगर आप किसी को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं, इवन ऑफिसेज में आजकल जॉब में अब देखिए जो कर्मचारी होते हैं, है ना, वो बहुत परेशान रहते हैं अपने बॉस की वजह से। हर जॉब में यही है कि मेरा बॉस ऐसा है, कई बार यहाँ तक बोल जाते हैं कि अगर बंदूक मिल जाए तो गोली मार दें बॉस को, यहाँ तक लोग बोल जाते हैं, है ना। तो हालांकि हमें निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें, अगर आप भी कभी बॉस बनने वाले हैं, है ना, आज हो सकता है आप 2-3 साल की जॉब हो, लेकिन आज से 10-15 साल बाद आप भी उसी सीट पे पहुंच जाएंगे, बॉस बन जाएंगे। तो जैसा आप चाहते हैं कि मेरे साथ हो, वैसा दूसरों के साथ हमें कर्म करना चाहिए, है ना। तो ये आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि कार्मिक अकाउंट अच्छे करने का। कार्मिक अकाउंट को और तरीके से समझते हैं, जैसे लोग चोरी कर देते हैं, सोचते हैं कि मेरा काम होना चाहिए, दूसरे का भाड़ में जाए। तो ये जो सोच है, ये कार्मिक अकाउंट खराब करने वाला है ना। लोग अपना अपना सोचते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, है ना। नहीं, आपको ये सोचना है कि हम सब एक ही पिता की संतानें हैं, एक ईश्वर है और हम सब उसी के अंश हैं, तो सब हमारे भाई बहन के समान हुए, है ना। तो हमें, अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ वो रिटर्न आने वाला है ना। इको साउंड, जैसा पहाड़ियों के पास चिल्लाइए जाके तो वहाँ आपको साउंड सेम रिफ्लेक्ट आएगी, है ना। तो वैसे ही जैसा आप बोते हैं वैसा काटते हैं। तो ये कार्मिक अकाउंट रोज़मर्रा की लाइफ में धीरे 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 स्टोर होते जाते हैं। जैसे हम लोग अपना पैसा, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो आपने किसी का पैसा उधार लिया है, और हम लोग क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं और बहुत लोग भूल जाते हैं, है ना, या फिर उसको देना ही नहीं चाहते हैं, है ना। ये छोटी सी घटना है, लेकिन ये घटना, बिलीव में दोस्तों, पैसा, है ना, ये कॉर्नर रूल्स के अंतर्गत आता है। कभी भी किसी का पैसा अगर आपने लिया है तो उसे हजम मत कर जाइए, उसे देने का प्रयास करिए। छोटा छोटा पैसा दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, समय पे दीजिए, है ना। अगर नहीं दे सकते हैं तो मत लीजिए, अपने खर्चे कम कर दीजिए। लेकिन होता क्या है, लोग, है ना, पैसे ले लेते हैं और भूल जाते हैं। तो लोग इतनी
अब जिस बंदे ने पैसे दिए हैं, है ना, उसे जब काम पड़ता है, नहीं मिलता है, तो वो कितनी बद्दुआएँ देता है ना, उसके दिल से उसके परिवार वाले कितनी बद्दुआएँ देते हैं। तो वो बद्दुआएँ कहाँ जाती हैं? आप सब विश्वास करते हैं दुआओं पे? दुआएँ जस्ट लाइक सीड्स, स्पोकन वर्ड में इतनी शक्ति होती है कि वो अमर हो जाते हैं, वो, है ना। और जो चीज़ जितना सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल होती है। अगर मैं इसको बताऊँ, जैसे हो सकता है, क्योंकि विज्ञान में लोग उस पे विश्वास करते हैं जो देखते हैं, लेकिन क्या आपको हवा दिखती है? बताइए, है ना। तो क्या होता है कि एवरीथिंग मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे हम सोचते हैं कि अगर ये पत्थर है हाथ में, तो पत्थर को तो विश्वास करते हैं, हाँ ये मारा जाएगा तो चोट लगेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि भगवान दिखते तो हैं नहीं, तो कैसे हम विश्वास करें भगवान है ना। जैसे को लोग बोलते हैं कि हमें चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिद क्यों जाना चाहिए, है ना। अगर अक्सर हिंदू धर्म में ये बड़ा अपवाद होता है, लोग बोलते हैं कि भगवान तो, अगर आपके राम हर जगह है, आपके भगवान कण कण में है, तो हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? तो इसका एक सुंदर सा जवाब ये है कि जैसे हवा हवा हर जगह पे अवेलेबल है आपकी, लेकिन जब साइकिल और जब कार पंचर हो जाती है, तो आप दुकान में ही क्यों ले जाते हैं पंचर भरवाने? कहीं भी भरवा लीजिए, हवा तो हर जगह अवेलेबल है ना। तो वहाँ पे क्या है ना, ऐसी जगहों पे जाने पे वो कंप्रेस, ज़्यादा मात्रा में उसकी वाइब्रेशन, हाई प्रेशराइज चीज़ होती है, तब आपके जैसे टायर भरते हैं, है ना, वैसे ही हमारे जीवन में होता है ना। ऐसी प्लेसेस में जाने पे वो चीज़ें वाइब्रेशन, हाई लेवल की वाइब्रेशन होती हैं, आप ज़्यादा मात्रा में गेन करते हैं। तो कार्मिक अकाउंट में इसी में आगे बढ़ते हैं। तो पैसे की बात हो रही थी, तो हमारे शास्त्रों में जो एक एक बात बताई गई है कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप किसी के पैसे मार देते हैं, तो अगले जन्म में वो आपका हो सकता है कि वो लड़का बन के पैदा हो जाए जिसका पैसा आपने मारा है, और वो 4-5 साल आपके साथ रहे, आपको प्यार मोहब्बत हो जाएगी, और जब उसकी डेथ हो जाएगी, आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त होके मर जाएगा, तो वो उसका जो दर्द होगा आप ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा ये जवान लड़का क्यों ऐसा ख़त्म हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है कि मेरा बेटा एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। ये इसीलिए होते हैं, शास्त्रों में जाके पढ़िए, बिल्कुल सही बातें लिखी गई हैं कि आपने पिछले जन्म में कहीं न कहीं किसी का पैसा मार दिया है, इसीलिए ऐसे जन्म हुए हैं, है ना। तो जब आप उनको एनालिसिस करते हैं, जो हमारे शास्त्रों को आप हल्के में मत लीजिए, उन बातों को ज़िंदगी में सोच के देखिए, वो बिल्कुल सटीक चीज़ें हैं, है ना। इवन आज जो पिछला जन्म है वो तो भूल जाइए, लेकिन आज एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उससे उससे परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आज हमारे पास है, हमारे पास क्या है, ना तो पास्ट है और ना तो फ्यूचर है, हमारा आज ही हमारा फ्यूचर बनाता है। इसलिए हम आज को इतना बेहतर तरीके से जिए, है ना। छोटी सी बात, है ना, सोच के देखिए, जैसे मान लो आप घर से निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद मत करिए, ठीक है। बिजली स्विच ऑफ करके जाइए, हो सकता है आपकी बिजली बंद करने की वजह से किसी का घर रोशन हो सके। जो बिजली के क्राइसिस आते हैं, लाइट्स के आते हैं, लाइट्स गायब हो जाती है गर्मियों में, है ना। हो सकता है आप अनावश्यक एसी चला रखे हों, अनावश्यक बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे जो संसाधन हैं, अनावश्यक पानी, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट्स का निर्माण करते हैं, है ना। जो हमारे संसाधन हैं, जल, पानी को सीमित यूज करिए, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना यूज करिए। बिजली का सीमित यूज करिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूज करिए, है ना। और तो इस तरीके के जो प्रकृति ने संसाधन जो बनाए हैं, उनको सही तरीके से यूटिलाइज करिए, ये भी हमारा कार्मिक अकाउंट का निर्माण करते हैं, है ना। और इस थ्योरी से बाहर आइए, ये मेरा मेरा मेरे बच्चे, मेरी वाइफ नहीं, सबको एक समान देख के चलिए, और सुबह से शाम तक, है ना, दूसरों की दुआओं में शामिल होने का प्रयास करिए, ब्लेसिंग्स में शामिल होने का प्रयास करिए, बद्दुआओं में मत शामिल होइए, क्योंकि जब दुआओं में असर होता है तो बद्दुआओं में भी उतना ही असर होता है। तो कार्मिक अकाउंट को बढ़िया बनाने के लिए हमें प्रयासरत होना है, रोज़ कुछ ऐसा करें, लोगों को मदद करिए। अगर कोई हाथ देता है तो उसे बैठा के सेफ उसको ट्रेवल करा दीजिए, उसको ड्रॉप कर दीजिए। तो आई थिंक मेरा वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू, मिलते हैं, इसी एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।